तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम दे चुके साथी हैं, चाहे सीटेट पेपर 2 जो क्वालिफाइड है 6 to 8 में, उन सबों के लिए जो आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर आपका होगा, जिसमें कि आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, करेंट, मतलब सबसे मिला के जो है आपका, ठीक है ना, सबसे मिला के कितना रहेगा 40 नंबर का पेपर रहेगा। कितना नंबर का? तो 40 नंबर का पेपर रहेगा। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ रहेगा आपका। ये 40 नंबर का पेपर अपने आप में समझिए कि आपका जो जीवन दान जो है करेगा। जीवन दान इसलिए करेगा, मैं बता रहा हूँ कि जो कॉमन पेपर होता है थोड़ा कंपेरेटिवली जो है ईजी डाला जाएगा। थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी इसलिए डाला जाएगा कि सबके लिए कॉमन है। और जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको स्पेशलिटी पढ़ना रहता है, उसको थोड़ा हार्ड किया जाएगा। इस बात को मैं पहले से बता रहा हूँ, आप इस बात को समझ लें। तो 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर होगा थोड़ा कंपेरेटिवली मॉडरेट होगा। और जो है आपका समझिए कि स्तर वाइज जैसा जैसा सीट रहेगा उसके हिसाब से उसका लेवल बढ़ाया जाएगा। 6 to 8 में तो मुझे लगता है कि 40 नंबर का पेपर जो आपका एकदम मॉडरेट से भी लो या मॉडरेट लेवल का रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है तो सबके लिए कॉमन है, सबको पढ़ना। एक तो आपको स्पेशलाइजेशन जो भी पढ़ना होगा 6 to 8 में, चाहे 9th 10th में, सबको वो तो पेपर आपका 80 नंबर का आएगा ही। और ये जो 40 नंबर के आपके पेपर होंगे, इसमें जो है आपका इसलिए थोड़ा मॉडरेट किया जाएगा क्योंकि आपको जो 40 नंबर में बहुत प्रेशर है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, मैथ भी थोड़ा पूछ देगा, रीजनिंग भी पूछ देगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, सिविक्स भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आ जाएगा, तथा आपका जो क्या कहते हैं उसके बाद करेंट अफेयर, चाहे बिहार स्पेशल में डालना होगा तो ये भी डाल सकते हैं। तो 40 नंबर में जब इतना चीज़ मिक्स किया जाएगा तो समझिए कि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो है डाला जाएगा। इसका मतलब है कि पेपर का लेवल थोड़ा आपका मॉडरेट रहेगा। इसका पेपर का लेवल जो आपका 40 नंबर के पेपर जो होगा आपका, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया जाएगा। टफ कौन सा पेपर बनाया जाएगा, चाहे मॉडरेट या हाई लेवल का, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो जो है थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसके लिए अपने तरीके से 2 रणनीति बनाया आप लोग के लिए। आप लोग सुझाव दीजिएगा क्या क्या करवाया जाए। मेरा जो पहला रणनीति है कि मैं जो आपका लुसेंट बुक है, क्योंकि अब इसमें जो है आपका हर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि जो आपका लुसेंट बुक है, जैसे आपका जो लुसेंट में कितना हो गया, फिजिक्स हो गए, ठीक है, केमिस्ट्री हो गए, ठीक है, उसके बाद बायो हो गया, उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट हुए साइंस में, ठीक है। अब उसके बाद सोशल साइंस में क्या हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद आपका पॉलिटी साइंस हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। कुछ मिसलेनियस के टॉपिक है तो मैं आपको गिना चुना बता दूंगा, ऐसे भी पढ़ाते पढ़ाते इतना बार बोल दूंगा कि आपका इसी सब में जो है मिसलेनियस भी कवर हो जाएगा, जो लास्ट में दिया गया है। उसके बाद जो आपका करेंट करवाऊंगा, करेंट का मैं आपको 1 से 2 वीडियो दूंगा महामैराथन का, ठीक है। मैं बोलूँगा कि वैसे फॉलो करना है तो आप एडुटेरिया को करिएगा। तो अगर करंट अफेयर आपको फॉलो करना पड़ेगा तो मैं आपको हालांकि बता दूंगा, आपको जितना मोटा बुक दिखता है करंट में उतना पढ़ना नहीं होता, उसको तरीका से पढ़ना होता है। करंट आप एक बार तरीका से पढ़ने का समझ जाइएगा तो आपको बुक जो है करंट का मुश्किल से 10 घंटा 8 घंटा आप लेके बैठ जाइएगा उस बुक को, तो एक बार में पूरा पढ़ जाइएगा। उसका रणनीति मैं बताऊंगा आपको करंट कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। या तो एडिटोरियल ले लीजिए, नहीं तो आप जो है इस लेवल के तैयारी के लिए SPD ले लीजिए। और बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हैं करंट को तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, क्राउन आता है, ठीक है, वो ले लीजिए, ठीक है। चाहे और भी अगर वो अच्छा लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो कोई आपका विजन IAS हो गया, ये सब कर ले लीजिए। लेकिन उतना आपके पास समय है नहीं, क्योंकि आपका 40 नंबर का कॉमन पेपर में ऑलरेडी 7-8 सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस एक जो आपका ऑलरेडी जो स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है वो अलग पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जो रणनीति बनाया हूँ आप लोग के लिए, मेरा जो अपना है, और ये जो मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर ये कर लीजिएगा तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि आप ये 40 नंबर की तैयारी करते करते ना आपका 80 नंबर का भी तैयारी जो है 75% हो जाएगा, मतलब 60% हो जाएगा। 40% के लिए आपको SCERT का बुक पढ़ना है। हालांकि आपको SCERT का बुक अभी से ही फॉलो करना है,
जिसका जो कॉम्बिनेशन है, जो भी सब्जेक्ट बन रहा है उसको 40 नंबर का जो है, 80 नंबर का जो आपका है, उसके लिए SCRT फॉलो कीजिएगा। कहीं बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी SCRT करवाऊँगा, क्योंकि उसी का सिलेबस फॉलो करेगी BPSC। चाहे जो भी आयोग आपका एग्जाम लेगी उसी का सिलेबस फॉलो करेगी, क्योंकि बिहार सरकार जो है हमेशा से उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पेपर बनाती आई है। ठीक है, सिलेबस को देखिए, सिलेबस को 5 बार 10 बार देखिए। सिलेबस का है जो है आप फोटोकॉपी करके जो है दीवार पे चिपका लीजिए, मोबाइल में रखिए, टेबल पे साट लीजिए, हर जगह रखिए और बार बार सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो 80 नंबर का जो पेपर है उसके लिए तो आप जो भी है 6 to 10th तक कम से कम जो है, आप जो अगर 10th तक के तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी तक 6 to 8 या 9 10th में 6 से लेके 10th तक का जो भी आपका बनता है सब्जेक्ट उसका ले लीजिए SCRT का बुक, और उसको अभी से ही थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेन पॉइंट जो आपका हाईलाइट करके जो है कॉमन जो है आप एक नोटबुक बना लीजिए। हालांकि मैं उसको आप बताऊँगा, उसका हर टॉपिक करवाऊँगा, और उसके बाद जो हर टॉपिक का MCQ भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, पूरा डीप में, क्योंकि समय है हमारे पास अभी। और 1 महीने में मैं जो टारगेट रखा हूँ कि आपका जो है रोज़ जो है एक टॉपिक आपका कवर किया जाएगा SCRT के बुक से, ठीक है, वो 80 नंबर के पेपर वालों में। और आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है उसको मैं अगर तैयारी करवाने के लिए मैं जो दिमाग अपना रणनीति बताया हूँ मैं बताने जा रहा हूँ। और साथ ही अगर इससे पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। मैं बताने ये जा रहा था साथी कि आप लोग को जो ये है 40 नंबर में मैं सोच रहा था कि जो आपका लूसेंट है, जितने भी सब्जेक्ट है लूसेंट में, सबको मैं 2 से 3 वीडियो में आपका बढ़िया से मैं आपको बता देता कि देखिए लूसेंट में है बहुत कुछ। लूसेंट बहुत है, जिनको पता नहीं उनको याद करने के लिए बहुत मुश्किल बुक है, लेकिन एक बार आपको आइडिया लग जाए कि लूसेंट पढ़ना क्या है, तो आप एक सब्जेक्ट का, मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि आप एक बार आपको आइडिया लग जाएगा तो 5 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत हो गया पहली बार। अगर 4-5 बार पढ़िएगा तो आधा घंटा 1 घंटा में आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे फिजिक्स का मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पता चल जाएगा। 2-3 वीडियो बनाऊंगा, मुश्किल से 45 मिनट का रहेगा, 40 मिनट का रहेगा, जो भी 50 मिनट का रहेगा। 3 वीडियो में फिजिक्स खत्म कर दूंगा, 3 में केमिस्ट्री, 3 में बायो खत्म हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैं आपको कराऊंगा, जो कि एग्जाम में 10 में से 9 एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री में थोड़ा समय लगेगा, 5 से 6 लेक्चर हो जाएगा। ज्योग्राफी 4 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में गिने चुने पॉइंट से पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं जो आपको एग्जाम में टारगेट करता है वही पूछूँ, 40 नंबर पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको PhD नहीं करवाना। हाँ, 80 नंबर के लिए आपको PhD का ज़रूरत है, उसमें आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, उसी पे पढ़ो जो आपका इकोनॉमिक्स अगर होगा तो 40 नंबर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो लूसेंट है आपका, हर सब्जेक्ट का 2 दिन 3 दिन वीडियो करके मैं आपको जो है ख़त्म कर दूँ। प्लस दूसरा जो है मैं आपका 40 नंबर का रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को लगवाऊँ। ये मैं अपना रणनीति बनाया हूँ। और जब तक आपका जो नोटिफिकेशन क्लियर नहीं किया गया, मैं सोचा कि कम से कम इसको जो है आप लोग को एकदम पूरा हैंड में कर दूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको पूरे पकड़ में आ जाए। और ये जो है सबके लिए कॉमन भी है, तो सबको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। और जो आपका 80 नंबर का पेपर है उसके लिए भी मैं आप अभी से ही रणनीति बना दिया। आप पहले बुक ले लीजिए, और बहुत जल्दी जो मैं थोड़ा समय लगेगा PDF वगैरह तैयार करने में, क्योंकि देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटी है, प्लस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया है, ठीक है। तो इतने 7 सब्जेक्ट है, प्लस मैथ्स वालों का भी देखना पड़ेगा कुछ। देखूँगा अगर समय मिलेगा तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है वीडियो बना दूंगा। तो इतने सब्जेक्ट को कवर करना तो थोड़ा समय लगेगा, हमें समय की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं आप लोग से बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से जुड़ जाए और इसमें अपना राय दे कि ये जो है तरीका बेस्ट रहेगा या नहीं। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि लूसेंट, क्योंकि देखिए आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब किसी भी एग्जाम इंडिया का बैठिएगा तो 50% 60% जो है आपका क्वेश्चन वहाँ से आता है। इस बात को मानिए। बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट, मैं आपको जो SDM और UPSC को एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, बहुत एग्ज़ाम जो है आपका लूसेंट बुक पढ़ के भी अगर अच्छा से जिसने पढ़ा है वो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। किए हो गए। आपको मैं केवल 40 नंबर के कॉमन पेपर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसका यूज जो है आपका, जो आप स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पढ़िएगा, जैसे हिस्ट्री में पढ़िएगा, तो जो मैं आपका पढ़ाया रहूँगा हिस्ट्री जो आपका लूसेंट का, तो आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको जो मोटा मोटी बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा, बहुत चीज़ सुना रहेगा, तो आपके दिमाग में जो है स्टोर करने का कैपेसिटी, जो रिटेंशन पावर थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ 40 नंबर का जो पेपर है मैं आपको हवा में नहीं पढ़ाऊँ। 40 नंबर का कहिएगा तो मैं 20-25 प्रैक्टिस सेट जो है रोज़ एक एक करा के 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा।
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो है 40 नंबर का जो पेपर आपको इस तरीके से कवर करवाऊँ, ताकि ये 40 नंबर कवर करते करते जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा उसमें भी आपका जो है 50-60% पकड़ हो जाए। प्लस SCERT का बुक पढ़िएगा, उसका मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आपका जो है पकड़ सॉलिड हो जाएगा। तब एग्जाम में जाइएगा तो आपका जो कितना भी घुमा फिरा के पेपर जो डालेगा, तो आप जो है इतना ज़रूर कर दीजिएगा कि आप सक्सेस ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आज इस रणनीति से चले तो। बाकी तो आपका 9 घंटा 10 घंटा का मैराथन यूट्यूब पे चलता ही रहता है, आप जो है देखना है तो वो देखिए, मैं इसको भी नहीं रोकूँगा, क्योंकि ये देखिए ज्ञान का सीमा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, ज्ञान जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर करना है आपको, ठीक है ना। इस दुनिया में ज्ञान का कोई अंत नहीं, मैं इस बात को 100% बता सकता हूँ आपको, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट के ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में रणनीति क्या होना चाहिए, कौन सा आयोग पेपर सेट करे। जैसे सीटेट पेपर आप दे रहे हैं, तो उसके लिए जो तैयारी कीजिएगा और वही तैयारी BPSC में करके जाइएगा तो पूरा हवा में उड़ जाइएगा, क्योंकि दोनों एग्जाम में आकाश और ज़मीन का अंतर है, दोनों के पैटर्न में आकाश ज़मीन का अंतर है, सिलेबस में आकाश ज़मीन का अंतर है। तो आयोग को देख के भी उस हिसाब से तैयारी किया जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो है ये 40 नंबर के पेपर के लिए लुसेंट पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मुश्किल से समझिए 6 सब्जेक्ट मोटा मोटी जो है आपका 5 सब्जेक्ट मानिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 102 लेक्चर में। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, 6 जो सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट मतलब 4-4 लेक्चर, मतलब समझिए कि 1 महीना के अंदर में आपका पूरा लुसेंट कंप्लीट, मिसलेनियस इसी में कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही आपका एक जो है 40 नंबर का जो पेपर होगा उसका कॉमन प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो आपका 1 महीना में 40 नंबर पे सॉलिड पकड़ हो जाएगा। और 1 से 2 वीडियो में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा SCERT का मैं करवाता रहूँगा आपको जो है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 10 दिन 15 दिन में जो भी आएगा, इससे पहले आपका जो है थोड़ा बहुत तैयारी जो आपका जो है हो जाएगा, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपका फॉर्म भरवाने तक 1 महीना का समय कम से कम लगता ही है। और 1 महीना मान लीजिए फॉर्म भरवाने के बाद एग्जाम का, तो अभी आपके पास मोटा मोटी 2.5 महीने का समय है। 2.5 महीने में, 1 महीने में मैं आपको बोल रहा हूँ कि SCERT का आधा जिसका भी होगा सबका ख़त्म कर दूंगा इस महीने के अंत तक, ठीक है। और चाहे इस महीने अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, और आपका ये 40 नंबर का प्रैक्टिस जो कॉमन प्रैक्टिस है ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब आपका जो 50% सिलेबस 60% कवर हो जाएगा, तो आपका जो है मनोवैज्ञानिक प्रेशर पहले ही एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कम हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद 1 महीना आपको कम से कम समय दिया जाएगा, इससे कम जो है नहीं दिया जाएगा, क्योंकि BPSC आयोग और स्टेट के एग्जाम में दोनों में अंतर होता है। ये इस एग्जाम में हुआ है कि 4 दिन में हुआ है, लेकिन BPSC ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको जो कम से कम समझिए कि जो फॉर्म भरवाने के बाद कम से कम जो है 30-35 दिन 40 दिन से कम नहीं देगी एग्जाम। इतना टाइम जो है आपको, मुझे लगता है जहाँ तक, तो ठीक है ना, इतना टाइम आपको मिलेगा 30 से 40 दिन। तो कुल मिला के आपके पास जो 2.5 महीने का समय है, कितने 2.5 महीने का समय है, 2.5 महीने में आपका अपना लाइफ आपके हाथ में है। आपको किस रणनीति से करना है और हमारे रणनीति को फॉलो करना, और ये मैं आपको बताता हूँ बेस्ट रणनीति रहेगा, टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से रहेगा। साथ ही आपका जो होगा लुसेंट भी कवर हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग में भी जो आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट होगा बता दूंगा। रीजनिंग भी थोड़ा 1-2 वीडियो लाऊंगा, 2 से 3 वीडियो में सारा रीजनिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। तो कुल मिला के जो है आपका हर चीज़ पकड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 घंटा 9 घंटा का मैराथन नहीं करवाऊंगा। आप जाके हमारा स्टेट में एग्जाम जो तैयारी करवाएं आप जाके देख सकते हैं। 4 से 5 वीडियो में 9th 10th का कंप्लीट करवाया था, और जितने साथी दिए थे वो सब बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा गया था और पेपर पूरा जो है उससे टकराया भी है, ठीक है। और कुछ साथियों का अगर नहीं भी 1 मिनट के लिए मान के चलिए 50-60 क्वेश्चन तो सबके टकराए हैं। और मान के चलिए कि 4 दिन में फिर भी मैं 5 से देख लीजिएगा आप जाके, मेरा कुल मिला के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में 24 वीडियो 11th 12 में, ठीक है। जिसमें मैं थ्योरी भी कवर करवाया, और 9th 10th में 10 वीडियो डाला था। 10 वीडियो में मैं कवर करवाया हूँ, और लड़के जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े थे वो बहुत अच्छा किए हैं। आप जाके रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो बस यही है कि मैं इस रणनीति से आपको बढ़ने वाला हूँ। बहुत जल्दी जो आप लोग का क्लास स्टार्ट किया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और अपने साथियों में भी शेयर करें इस बात को। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं जल्दी से क्लास स्टार्ट करूँगा, और जितना आप लोग जो है पॉजिटिव साइन दिखाएगा उतना मैं आपके लिए मेहनत करके एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। थोड़ा एनर्जी मिलता है, हम लोग को बूस्ट होता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।